Good morning, students. Welcome to our English class. First of all, we'll pray to God. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले आइए पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। सो स्टैंड अप ऑल ऑफ यू। नाउ जॉइन योर हैंड्स। Hey! Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush on a cold and frosty morning. Hello! This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face on a cold and frosty morning. This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth on a cold and frosty morning. This is the way we wash our hands, wash our hands, wash our hands. This is the way we wash our hands on a cold and frosty morning. This is the way we comb our hair, comb our hair, comb our hair. This is the way we comb our hair on a cold and frosty morning. This is the way we put on our clothes, put on our clothes, put on our clothes. This is the way we put on our clothes on a cold and frosty morning. This is the way we go to school, go to school, go to school. This is the way we go to school on a cold and frosty morning. Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush on a cold and frosty morning. Good morning, students. Welcome to our English class. Today, we are going to revise the topic comparison of adjectives. This topic we have already done earlier. Now we are revising it. We have 3 degrees of adjectives. Number 1, positive degree. Number 2, comparative degree. And number 3, superlative degree. Now children, see, first of all we will take a positive degree. Positive degree क्या होती है? Positive degree of an adjective is used to tell the quality of a noun without any comparison. हम जब भी किसी भी नाउन की कोई क्वालिटी बताते हैं, जो एडजेक्टिव होता है ना, क्वालिटी जो क्या होती है? एडजेक्टिव. क्वालिटी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. तो हम जब किसी भी नाउन की क्वालिटी बताते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव.
ठीक है, तो वो कौन सी डिग्री होती है? वो पॉजिटिव डिग्री होती है, क्योंकि उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, हम किसी की किसी से तुलना नहीं करते, कंपेयर नहीं करते किसी को किसी से, तो वो क्या हो जाता है? वो होता है पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, शिखा इज अ टॉल गर्ल। अब इसमें शिखा की क्वालिटी बताइए ना हमें, क्या क्वालिटी बताई है? टॉल। तो टॉल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये हमें कौन सा एडजेक्टिव दिया है? कौन सी डिग्री है एडजेक्टिव की? पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि हमने इसमें किसी को किसी से कंपेयर नहीं किया, शिखा को किसी से कंपेयर नहीं किया ना हमने, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे फेथफुल क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है, किसके लिए यूज किया है? डॉग के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव कौन सी डिग्री का है? पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी हमने इसको किसी से भी कंपेयर नहीं किया, ठीक है। और इसी तरह से वी हैव एन एप्पल, दिस इज अ रेड एप्पल। कौन सा एप्पल है? रेड एप्पल। तो इसका जो है कलर जो है रेड, वो इसकी क्वालिटी शो कर रहा है ना। तो इसको हमने किसी से कंपेयर नहीं किया, तो ये क्या है? क्या है ये? क्वालिटी इसकी क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री। लाइक दिस बिग बॉल, ये बॉल है बिग, बड़ी है, दिस इज अ बिग बॉल, मेरे पास है ना ये। तो बिग क्या है? इसकी क्वालिटी, ठीक है, वो एडजेक्टिव हो गया। तो कौन सा एडजेक्टिव, कौन सी डिग्री है ये? पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि हम किसी से कंपेयर तो नहीं कर रहे इस बॉल को, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री। नाउ वी विल टेक अ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जैसे कि बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि कंपैरिजन करना किसी चीज का, किसी चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करना। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स। अब कितने नाउन्स के बीच में कंपैरिजन होता है? टू नाउन्स, दो कोई भी नाउन्स के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं, किसी चीज को कंपेयर करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। मेरा इसे दोबारा से बनाना पड़ेगा, ये उठाने में नहीं होगा। Now the next one is superlative degree. Superlative degree shows the highest quality that a noun possesses. Superlative degree क्या होता है? जब किसी नाउन की जो हाईएस्ट क्वालिटी, जो उसकी सुपर क्वालिटी जो होती है वो शो होती है, तो वो क्या होता है? वो डिग्री कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे हम पहले कर रहे थे पॉजिटिव डिग्री, तो वो हम एक सिंगुलर नाउन में कर रहे थे, सिंगुलर नाउन की क्वालिटी शो कर रहा था। फिर हमने किया कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या था? टू नाउन्स की क्वालिटी, कंपैरिजन था ना, दो के बीच में दो नाउन्स की क्वालिटी होती थी। अब क्या है? मोर देन टू नाउन्स, यहाँ पे टू से ज्यादा नाउन्स होंगे, 3, 4, 5, काउंटलेस कितने भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसके एग्जाम्पल देखिए। नंबर 1, बोंगो इज द फ्रेंडलीएस्ट डॉग। पहले हमने किसका किया था? ब्रूनो और डोडो का कंपैरिजन, ठीक है, उन दोनों का किया था ना, दो के बीच में कौन फ्रेंडलियर है। अब है फ्रेंडलीएस्ट, कौन सा है? बोंगो। अब उन सब के बीच में बोंगो है, वो सुपर क्वालिटी शो कर रहा है, फ्रेंडलीएस्ट। इसकी पहचान क्या है? इसमें हमने EST लगा दिया। पहले हमने कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाया था? ER लगाया था। इसमें क्या लग गया? EST। और साथ में उसमें हमने क्या लगाया था? कंपैरेटिव में दैन लगाया था। यहाँ पे हमने पहले क्या लगाना है? द लगा के फिर उसकी क्वालिटी EST, देन आगे हमने सेंटेंस कंप्लीट करना है। नंबर 2, तरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास। अब तरुण की सुपर क्वालिटी बता रहा है कि वो टॉलेस्ट है, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा टॉल है वो, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था? कंपैरेटिव डिग्री में शिखा और पिंकी की हमने क्वालिटी बताई थी, दोनों में कंपैरिजन किया था।
अब तरुण जो है उन सबसे टॉल है, टॉलेस्ट आ गया, ठीक है। इसमें भी देखो पहले द यूज किया है, फिर हमने कंपैरेटिव में क्या किया था, टॉलर यूज किया था, पॉजिटिव डिग्री में टॉल यूज किया था, शिखा इज अ टॉल गर्ल। अब इसमें क्या आ गया, टॉलेस्ट में EST लगा दिया, टॉलेस्ट। लाइक दिस आई हैव दीज एप्पल्स, ये देखो 3 एप्पल्स हैं मेरे पास। दिस वन इज द स्मॉलेस्ट एप्पल। इन तीनों में देखो ये वाला एप्पल स्मॉलेस्ट है ना। दिस एप्पल इज द स्मॉलेस्ट वन। ये इन सब में कौन सा है, द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है, ठीक है। लाइक दिस वी हैव दीज रिंग्स। ग्रीन रिंग इज द बिगेस्ट रिंग। ग्रीन रिंग जो है वो इनमें से बिगेस्ट है। ग्रीन रिंग इज द बिगेस्ट रिंग। लाइक दिस वी हैव 3 buses। ये देखो ये बड़ी है, सबसे बड़ी है ना, उससे छोटी है, ठीक है। नाउ दिस वन इज स्मॉलेस्ट। व्हाइट बस इज स्मॉलेस्ट देन द अदर्स। उन सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, व्हाइट बस, ठीक है। इस तरह से बेटा जब 2 से ज्यादा हमारे पास नाउन्स होते हैं तो उनमें जब हम उनकी क्वालिटी बताते हैं तो वो क्या हो जाती है, सुपरलेटिव डिग्री। Now children, we will take up the exercise part. Fill in the blanks using the comparative or superlative degree of the adjectives given in the brackets. Brackets में आपको adjectives दिए हुए हैं, आपने उन adjectives को यहाँ पे use करना है either in comparative as a comparative degree or as a superlative degree. कौन सी डिग्री यहाँ आएगी? Number 1, glass bottles are dash than plastic bottles. गुड का क्या यूज होगा यहाँ पे, क्या कैसे पता चलेगा कि हम कंपैरेटिव यूज करेंगे या सुपरलेटिव करेंगे? मैंने आपको एक ही पहचान बताई थी, क्या की, देन जहाँ पे यूज हो गया दैट मीन्स कि कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे, गुड का क्या बन जाएगा, ER वाला लगेगा ना, तो क्या लगेगा, बेटर। क्या हो जाएगा गुड का, बेटर। गुड, बेटर, बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है इसकी। नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स आर डैश देन कार्स। अब हमने क्या करना है, कौन सी डिग्री यूज करनी है, देन लगा है ना, तो कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव। अगेन कंपैरेटिव डिग्री है, तो चीप की कंपैरेटिव डिग्री क्या आ जाएगी, चीपर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चीपर। Computers are cheaper than cars. Now children, see the third sentence. Africa is the dash continent in the world. अब हमने hot की डिग्री लिखनी है, कौन सी लिखेंगे, अब द लगा हुआ है ना पहले, तो इसका मतलब कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री। तो हॉट को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करके लिखेंगे, Africa is the hottest continent in the world. The next one is foxes are dash than crows. अब cunning की कौन सी डिग्री लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ than है, than का मतलब यहाँ कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो कौन सा आएगा, more cunning. Foxes are more cunning than crows. Next, the last sentence is, this is the dash dress purchased by me, costly. अब यहाँ पे the पहले आ गया ना, तो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या आएगा, this is the costliest dress purchased by me. Like this, you have to practice all the activities related to the topic comparison of adjectives. Comparison of adjectives की जितनी भी आपको कोई एक्सरसाइज या वर्कशीट्स हैं जो आपकी बुक में, वो आपने सारी प्रैक्टिस करनी है इन योर प्रैक्टिस नोटबुक्स। Stay happy, stay healthy. Thank you.